वार्ड नंबर 13 नाइट शिफ्ट राजगढ़ सिविल हॉस्पिटल की बेहद डरावनी कहानी जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की एक से एक अनोखी कहानियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं राजगढ़ सिविल हॉस्पिटल की बेहद डरावनी कहानी वार्ड नंबर 13 नाइट शिफ्ट। शहर के एक सुनसान इलाके में एक सरकारी अस्पताल जहां कोई मरीज तो शायद मुश्किल से ही जाता था, पर जो भी मरीज जाता वह वापस नहीं आता था। चारों तरफ कांटे, घास फूस, बेहद गंदगी थी, पर वहां के कर्मचारी अपनी ड्यूटी अवश्य करते थे। वहां पर साफ सफाई हो जाए यही बहुत था। बेसमेंट से लगा पुराना वार्ड नंबर 13 बरसों से बंद था, लेकिन आज उसे खोला गया था और एक नर्स की ड्यूटी वार्ड में लगी थी। नर्स का नाम संध्या था। संध्या को बता दिया गया था कि वहाँ की लाइटिंग सिस्टम खराब है और वहाँ की साफ सफाई आदि करवानी है, पर ये किसी ने नहीं बताया कि वहाँ कुछ हादसे भी हो चुके हैं। संध्या को वहां जाते हुए कुछ संकोच तो हुआ, पर वह किसी से कुछ कह न सकी क्योंकि उसकी नई ज्वाइनिंग थी और अपना अच्छा इम्प्रेशन जो जमाना था। सीनियर ने संध्या को बस इतना बताया कि चुपचाप अपना काम करना और कोई भी कुछ पूछे तो जवाब मत देना। संध्या की सीनियर सरला मैम 3 सालों से यहाँ पर थी। बेसमेंट में जो ही संध्या बढ़ती गई वहाँ अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई लाशों की बदबू। संध्या वापस जाना चाहती थी, पर अपनी ड्यूटी भी करनी थी। वार्ड नंबर 13 में जाते ही देखा एकदम अंधेरा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे थप्पड़ मार गया। उसने टॉर्च जलाई। खैर, उसने चैन की सांस ली क्योंकि वहाँ कई चमगादड़ दिखी। अब वह टॉर्च लेकर आगे बढ़ी। उसे लगा कोई बुढ़िया बेड पर बैठी है, संध्या की तरफ पीठ किए हुए। संध्या को लगा शायद कोई मरीज है। संध्या उस बुढ़िया के पास गई और बोली, माताजी, आप कौन हैं? आपको क्या हुआ है? पर बुढ़िया ने कोई जवाब न दिया। फिर संध्या ने पूछा, माताजी, आपको क्या बीमारी है? बुढ़िया खामोश। संध्या ने उसकी पीठ थपथपाई और फिर से पूछा, माताजी, क्या हुआ है आपको? बुढ़िया ने ज्यों ही पलट कर देखा, बुढ़िया के बाल सफेद, खुले हुए और चमकती आंखें लाल रंग की। संध्या जोर से चीखी। अब वह बाहर की तरफ भागी। दरवाजा तुरंत अपने आप बंद हो जाता है। चीख बाहर तक न जा सकी। पीछे से जैसे उसे कोई खींच रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो एक कटा हुआ हाथ उसे अपनी ओर खींच रहा था। फिर वह हाथ भी गायब हो गया। व्हीलचेयर उल्टी पड़ी थी। एक और नर्स वहां किसी मरीज को फर्श पर बाल पकड़कर घसीटती हुई ले जा रही थी। संध्या चीखती हुई बाहर की ओर भागी। एक वार्ड बॉय मिला जो वही ड्यूटी करता था। वह किसी का कटा हुआ सर लेकर जा रहा था। संध्या ने उससे कुछ बताना चाहा, पर वह सीधे चला गया बिना कुछ बोले। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। संध्या ने देखा कि वहां जो भी स्टाफ दिख रहा है वह उससे कोई भी बात नहीं कर रहा, सीधे अपना काम करता जा रहा था। सीनियर मैम के पास संध्या भागती हुई गई, जहां कुछ स्टाफ इकट्ठा था। संध्या ने अपनी सीनियर मैम को अपनी सारी आपबीती बताई। सरला मैम, जो कि संध्या की सीनियर थी, वह खामोशी से सब कुछ सुनती रही। उनकी उम्र करीब 58 साल की थी। वह बेहद क्रूर, सख्त मिजाज की महिला थी।
पर वह संध्या का भला चाहती थी, इसीलिए उन्होंने संध्या से कहा था कि कोई भी वहाँ कुछ पूछे तो जवाब मत देना। संध्या को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें हिदायत दी थी कि तुम वार्ड नंबर 13 में किसी से कोई भी बात नहीं करोगी। अगर तुम जान ही चुकी हो तो यह भी जान लो कि इस हॉस्पिटल में जो भी मरीज या स्टाफ आया है वापस न जा सका। यहाँ तक कि हम सब भी यहाँ तुम्हारी तरह ही आए थे और आज हम सब सिर्फ आत्माएं हैं। संध्या को यह सुनकर कि जो वहाँ स्टाफ काम कर रहा है वह सब सिर्फ आत्माएं हैं, वह यह सब सुनकर मूर्छित हो गई और गिर पड़ी। आज संध्या 1 साल से हॉस्पिटल में एडमिट है और वह कोमा में है।